हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल RKM स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पे रस्सी पेट रेलवे और यूपीएसआई के लिए टॉप 25 जीके और जीएस के क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने का लगभग 90% का चांस रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, टॉप 25 क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ये किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला दिया है राजस्थान, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश और चौथा दिया है बिहार। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मतलब स्थल के लिए धौलावीरा एक स्थान है। वही पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में क्या है स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है। ठीक है, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला धारा के, दूसरा दिया है प्रतिरोध के, तीसरा शक्ति के, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किलोवाट जो मात्रा होता है वो क्या मापने के लिए होता है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शक्ति। क्योंकि पावर को मेजरमेंट करने के लिए किलोवाट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, ठीक है, तो धारा मापने के लिए अमीटर, ठीक है, अमीटर का उपयोग करते हैं धारा को मापने के लिए। ठीक, प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो प्रतिरोध के लिए आता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर से क्या करते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, शक्ति के लिए क्या है, किलोवाट है, और शक्ति किससे अगर मापा जाए पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर से क्या करते हैं, शक्ति मापते हैं। अगर आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध किससे मापा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप ओम मीटर का आंसर क्या करेंगे, नहीं देंगे। क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस की बात किया जाए, उच्च प्रतिरोध की बात की जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उच्च प्रतिरोध के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग डैश डैश डैश, मतलब क्या थे हड़प्पा के लोग, ग्रामीण थे, शहरी थे, पहाड़ी थे या विदेशी थे। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग जो थे वो क्या थे, शहरी थे। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का बड़ा राज्य है। यानी जनसंख्या के आधार पे जो एमपी हमारा है वो भारत का बड़ा राज्य है, मतलब कितने नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी पहले स्थान पे है या तीसरे स्थान पे है या छठे स्थान पे है या पांचवें स्थान पे है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या के आधार पे क्या है, छठे स्थान पे आता है। ठीक है, छठे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का भाषाई राज्य पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि वो भाषा के आधार पे उसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गरीब अनुमान पर बनी रंगराजन समिति के अनुसार किस राज्य में गरीब रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कहाँ पे गरीब रेखा जो दिया है, गरीब रेखा, तो गरीबी रेखा के लिए एक समिति बनाई गई है, उसका क्या नाम है, रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति बनाई गई है। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा गरीबी रेखा से संबंधित समिति है, तो वो कौन सी होगी, रंगराजन समिति होगी। ठीक है, अब उसे पूछा जा रहा है कि इस समिति के अनुसार कौन सा राज्य है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो वो हमारा राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। पहला दिया है नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा बिहार।
तो राज्य की जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए कम, तो ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोहिमा किसकी राजधानी है? ठीक है, कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा राजधानी है किसकी? नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कभी कभी क्या हो सकता है, राजधानी, कई राज्यों की राजधानी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मत्स्य उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा को कहा जाता है। यानी अगर मत्स्य उत्पादन, यानी अगर मछली उत्पादन आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर बढ़ावा आपको देना है, तो उस बढ़ावे देने का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। उस नाम, उसका क्या नाम है, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है, पहला पीली क्रांति दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है नीली क्रांति, तीसरा गुलाबी क्रांति, चौथा क्या है? श्वेत क्रांति। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन वृद्धि को जो बढ़ावा देना होता है वो किस में आता है? नीली क्रांति में। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति हमारा किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से हमारा श्वेत क्रांति है। गुलाबी क्रांति अगर पूछा जाए तो झींगा उत्पादन। ठीक है, झींगा उत्पादन से हमारा क्या है? गुलाबी क्रांति संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति अगर पूछा जाए तो पीली क्रांति हमारा किससे है? तिलहन उत्पादन। ठीक है, तिलहन उत्पादन से हमारा पीली क्रांति है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, श्वेत क्रांति भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन अगर भारत में पूछा जाता है, भारत में दुग्ध उत्पादन या डेयरी के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है, जो कि क्या है? भारत में दुग्ध उत्पादन के क्या है? जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, खरीफ की फसल, देखिए फसल दो प्रकार की होती है। पहला होता है, पहला जो फसल होता है वो क्या होती है? रबी की फसल। और दूसरा जो फसल होता है वो क्या होता है? खरीफ की फसल। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल नहीं है, यानी इस ऑप्शन में से खरीफ का फसल कौन सा नहीं है? पहला दिया है धान, दूसरा दिया है तिलहन, तीसरा दिया है अरहर, चौथा दिया है गेहूं। ठीक है, तो खरीफ फसल, देखिए याद करने का ट्रिक क्या है? खरीफ मतलब खराब। ठीक है, तो खराब मौसम में क्या क्या होता है? खराब मौसम में जैसे ये पानी उनी का मौसम है, तो उस समय क्या होगा? धान होगा। ठीक है, तिलहन यानी ये जो तिल ओल हुआ, क्या होता है इस समय? तिलहन में सिर्फ तिल ही आएगा। ठीक है, इस तिलहन में, ये नहीं तिलहन में आप सब जोड़ने लगेंगे, सरसों भी जोड़ने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर सरसों रबी की फसल में क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो यहाँ पे तिल हो गया, ये तिल है, मान लीजिए ये क्या है? तिल है। ठीक, ये तिल है, तिल इसी समय बोया जाता है। ठीक है, यानी बारिश के मौसम में अरहर, जो रहर की खेती होती है अरहर की, वो क्या होती है? वो भी इसी समय होती है, बारिश के मौसम में। गेहूं, बारिश के मौसम में कभी गेहूं आप देखेंगे कभी भी जून जुलाई में, अगस्त में क्या होती है? गेहूं नहीं बोया जाता है। यानी खरीफ की फसल क्या है? जून जुलाई में जो क्या होती है? बोई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धान तिलहन अरहर सब क्या हो गई? खरीफ की फसल हो गई। गेहूं क्या हुआ? हमारा रबी की फसल है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो गेहूं की फसल क्या है? खरीफ की नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? ठीक है, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? दिया है 1930, 1929, 1931, 1932। तो जो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो 1929 में की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन मुंबई को, दूसरा पुणे को, तीसरा गुजरात को, चौथा हैदराबाद को। तो जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट होता है वो क्या है? पुणे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय असंतोष के पिता के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर पिता पूछा जाए सिर्फ, तो पिता किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। तो महात्मा, राष्ट्रपिता अगर पूछा जाए राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी हम लोग क्या करेंगे? आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, तो मच्छर का वर्ग दिया है, पहला अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो जो मच्छर होता है वो बाह्य परजीवी से क्या होता है? संबंधित है। ऑप्शन बी
नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने दिया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है, ठीक है, तो उस विवाद का निर्णय कौन करेगा। उच्च न्यायालय करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, या राज्यपाल करेगा, या इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन सा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, किस राजवंश ने राजिया सुल्तान संबंधित है। यानी कौन सा ऐसा राजवंश है जिससे राजिया सुल्तान का संबंध है। लोधी वंश, हर्यक वंश, गुलाम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो जो राजिया सुल्तान है वो क्या है, गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। कोई 110 सेंटीमीटर पे टिक लगाता है, कोई 120 पे, कोई 130 पे। तो जो सही आंसर है वो क्या है, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, भारत में 120 सेंटीमीटर क्या किया जाता है, वार्षिक वर्षा को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को कब अंगीकृत किया गया। यानी संविधान सभा द्वारा जो वर्तमान में हमारा संविधान चल रहा है उसको कब लिया गया, अंगीकृत किया गया का मतलब कब लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1950। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है सही वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1949। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो गया। यानी 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान क्या किया गया था, लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वर्ष में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है 1990 पहला ऑप्शन, दूसरा 1993, तीसरा 1995 और चौथा क्या दिया है 1997। ठीक है, तो बम्बई को मुंबई नाम 1995 में क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेड क्लिफ रेखा किन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और रूस। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे बिजली की ज्योति ग्राम योजना किस राज्य की सफल योजना है। देखिए एक ज्योति ग्राम योजना है जो कि 24 घंटे बिजली से संबंधित है और ये पूछा जा रहा है किस राज्य की सफल योजना है। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात की क्या है, ज्योति ग्राम योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, मतलब लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। पहला दिया है नेपाल में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा झारखंड में, चौथा उड़ीसा में और पांचवा झारखंड और उड़ीसा दोनों में। तो देखिए लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा भंडार है भारत में वो कहाँ पे है, झारखंड और उड़ीसा दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। यानी भारत में जो भी करेंसी नोट हैं उसका मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। पहला दिया है सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, दूसरा सिक्योरिटी प्रेस पुणे, तीसरा सिक्योरिटी प्रेस नासिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है वो सिक्योरिटी प्रेस क्या करता है, नासिक करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पहला दिया ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो जो असहयोग आंदोलन है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के निर्माता
कौन थे। ठीक है, कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा रणजीत सिंह, चौथा राजा नरसिंह देव प्रथम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के मंदिर का क्या किया था, निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट, किस राज्य में ऊंट को अपना राज्य प्राणी घोषित किया है? तो कौन सा राज्य है वो? हमारा राजस्थान है जो कि राज्य प्राणी घोषित किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। धन्यवाद।